आज 22 जून 2022। ये हैं सैयद आयत अली, ये हैं सैयद मोहम्मद अरहम अली। सैयद से मेरा नाम शुरू नहीं होता। और ये है एक स्टोव केरोसिन ऑयल वाला। घर में आयत और अरहम के पापा सफाई कर रहे थे तो पुराने सामान में से ये एक स्टोव निकला। आयत ने आके मुझे बताया कि पापा सफाई कर रहे थे तो एक स्टोव निकला है। मैंने कहा स्टोव नहीं होता है, वो स्टोव होता है। तो फिर मैंने उनको इंटरनेट पे पिक्स दिखाई कि ऐसे ही बोली हाँ। तो मैं उनको बता रही थी इसी के अंदर कि कौन सी चीज़ का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो आयत ने कहा कि ऐसे क्यों बता रही हो, जब स्टोव है तो उसको प्रैक्टिकली बताओ। तो मैं प्रैक्टिकली बताने के लिए यहाँ आई हूँ। ये वो वाला स्टोव है जिस पर मैंने, जब तक हमारे घर में गैस सिलेंडर गैस कनेक्शन तो ख़राब आया है, गैस वाला चूल्हा नहीं आया था, तब तक इस पर मैंने बेतहाशा खाना बनाया है। बहुत खाना बनाया है हमारा। इसके ऊपर ये इतना बड़ा वाला तवा हुआ करता था, इतनी बड़ी बड़ी रोटी में बनाया करती। तब तो सब ना तवे होते हैं ना इतनी बड़ी रोटी बनती है। तो आओ जी इसका प्रैक्टिकल बताया आपको। ये गैस स्टोव है, ये जो है ये इसका बर्नर है, ठीक है। इसको बर्नर कहते हैं। और जाले भी लग गए हाथ पे। इसे बंद करके इसको चलाते हैं। हाँ ये देखो, ये माँ बता रही हैं आकर के। हाँ, माँ से ही पूछूंगी। चलाते हैं, फिर जब तेल आ जाता है फिर इसे खोल दो, फिर माचिस की तीली से आग लगा दो। जब वो जलने देखो तो फिर से बंद करो और हवा भरो, चलने लगती है। आइए समझ में, मैं समझाऊँ, मैं समझाऊँ। देखो ये है गैस बर्नर, ठीक है। और इसके ऊपर भी ना, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर एक कटोरी हुआ करती थी, ठीक है। वो कटोरी जो होती थी वो सपोर्ट करती थी कि यहाँ से जो बर्नर से जो आग निकलती थी वो फिर इस इतने ही पोर्शन में रहा करती थी, इधर उधर फैलती नहीं थी। और एक कटोरी यहाँ पे भी हुआ करती थी, इस जगह बर्नर के सबसे नीचे वाले हिस्से में। वो इसलिए होती थी, वो इसलिए हुआ करती थी कि जब इसके अंदर, जब यहाँ से इस वाले पोर्शन पे ये छोटी सी एक नॉब दिखाई दे रही है अंदर, इसके अंदर ना एक छोटा सा होल है, बिल्कुल छोटा सा होल। यहाँ से केरोसिन ऑयल बाहर आया करता था और बाहर निकल करके फिर वो इस कटोरी के अंदर, जो नीचे वाली कटोरी होती थी, यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था। यहाँ से हाँ, ये यहाँ पे इकट्ठा होता था। आप अपने हाथ गंदे मत करो, मेरे हाथों पे तो जाले लगे गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम उसको मैचस्टिक से जला दिया करते थे और फिर वो जलता था। और वो जलता कैसे था, ये देखो केरोसिन ऑयल कहाँ से आया करते था। ये जो है ये इस स्टोव का टैंक है, टंकी जिसको कहते हैं। और इस टंकी के अंदर केरोसिन ऑयल हुआ करता था। और केरोसिन ऑयल कहाँ से मिलता था, यहाँ से। ये जो है ये मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए खुलेगा नहीं मुझसे, नहीं तो मैं बताती। यहाँ से खुलती थी, नहीं खुल रहा। चलो वैसे समझ लो, रहने तो आपके पास का नहीं, उल्टा आप तो और टाइट कर रही हो बच्चे, रहने दो, नहीं खुलेगा आपसे, नहीं खुलेगा। एनीवे, और बाद में कोशिश कर लेंगे, सिर्फ बताना ही तो है। ये जो है ना, इसको हम पूरा खोल दिया करते थे। तो इसके अंदर एक होल है, उस होल के अंदर एक कीप लगाते थे। कीप के अंदर फिर हम मैं दिखाऊंगी अभी आपको कीप क्या होता है। तो उसके अंदर फिर हम बॉटल से इसके अंदर ऑयल डाल दिया करते थे। तो जनरली इसके अंदर 1 लीटर ऑयल डाला करता था। तो एक बॉटल 1 लीटर वाली हमने रख रखी थी। वो इस 1 लीटर वाली बॉटल से हम इसके अंदर ऑयल डालते थे, अंदर चला जाता था, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाली नॉब है, ये वाली नॉब पहले हम इसको बंद करते थे, नीचे वाली को बिल्कुल टाइटली, क्योंकि इसको टाइटली बंद करना बहुत ज़रूरी होता था, अदरवाइज़ इसमें से गैस लीक होती थी तो फिर गड़बड़ होती थी, ठीक है। फिर इसको भी हम पूरी तरह से ऐसे बंद कर दिया करते थे। ये भी टाइट बंद हो गया। उसके बाद ऑयल कैसे आएगा, ऑयल आने के लिए भाई आप लोगों ने बड़ी गर्मी कर रखी है, पंखा भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से हम पंप किया करते थे। ये भी अब खुलेगा नहीं, अदरवाइज़ मैं खोल के बताती कि यहाँ से जो होता था, यहाँ से इसको हम ऐसे ऐसे पंप करते थे। अभी आवाज़ आ रही है, खटखट आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि इस वाले पोर्शन में अंदर की साइड ना एक वार्शल हुआ करता था उसका चमड़े का। तो वो प्रेशर बनाता था हवा भरने के लिए। मतलब इसी टैंक के अंदर 2 काम हुआ करते थे। इसी के अंदर केरोसिन ऑयल जाता था और इसी के अंदर जब यहाँ से हवा भरी जाती थी, यहाँ से ना हम खट बहुत सारा ऐसे करा करते थे। तो जैसे हम यहाँ से करते थे, प्रेशर से ना जो तेल होता था वो इस टंकी से होता हुआ ये वाली जो नली है, यहाँ से होता हुआ यहाँ आया करता था। और तो फिर ये यहाँ से, और हम एक सेकेंड,
यहाँ से फिर मतलब यहाँ से होकर के इस पाइप से होकर के यहाँ आता था, इस वाले होल से निकल करके तेल बाहर आता था, इस कटोरी में इकट्ठा होता था, और जैसे कटोरी में तेल थोड़ा सा आ जाया करता था, थोड़ा सा आते के साथ ही हम इसको रिलीज़ कर दिया करते थे। जैसे रिलीज़ किया इसको तो तेल आना बंद हो जाता था। फिर हम इसके अंदर मैच स्टिक से आग लगा दिया करते थे, वो यहाँ से ना जलता था, जल करके इसको हीट देता था। मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले हम वार्म अप होते हैं ना, तो ऐसे इसको वार्म अप करने का एक तरीका हो जाता है। ये वार्म अप हुआ करता था। जब ये ज़रा सी इसकी हीट हो गई, वो वाला ऑयल पूरा जल गया, फिर से हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। ये पूरा टाइट बंद हो गया। फिर इसके बाद फिर हमने इसको ऐसे पंप किया। अभी भी खटखट आवाज़ आ रही है, तब खटखट आवाज़ नहीं आती क्योंकि इसके अंदर वॉशर हुआ करता था, वो पूरा उसको प्रेशर के साथ हवा जाया करती थी। और क्या होता था, अभी तो जो आग यूँ जल रही थी ना, फिर वो बर्न होना शुरू हो जाता था, फिर वो यहाँ पे बाकायदा वो जला करता था। और ये चौथा स्टैंड भी था यहाँ पे। इसके ऊपर फिर हम जो भी बर्तन रख करके खाना पकाते थे, सालन पकाओ, रोटी पकाओ, कुकर रखो, पतीली रखो, भगोना रखो, जो रखना है वो रख करके फिर पकाओ। ठीक है। इस बीच अब जैसे होता है ना, हमारे गैस स्टोव में सिम हो जाती है फ्लेम, और उसको हाई करना तो हाई कर लेते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसके अंदर भी हम ये करते थे कि अगर हमको जितनी फ्लेम है तो यहाँ पे जो फ्लेम हुआ करती थी, उस फ्लेम अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसको और हवा भर दिया करते थे, और अगर हम जितनी फ्लेम है उससे कम चाहिए हमें, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के रिलीज़ करते थे, जितना चाहिए उतना करके एकदम से फिर उसको हम बंद कर दिया करते थे जितनी चाहिए, ये होता था। और जब हमारा खाना पूरा पक गया, तो पूरा पकने के बाद हम इसको पूरी तरह से ऐसे खोल दिया करते थे, तो पूरी हवा यहाँ से निकलती थी, ऐसी सचमुच में साउंड आया करती थी। पूरी हवा निकल गई और पूरी फ्लेम इसकी बंद हो गई, बस जी काम खत्म हो गया। फिर रख दो उसको। इसके अंदर भी चमड़े का बर्नर बड़ा हुआ होता है। बता दिया उससे बता दिया। तो ये था, ये एक सीन था। ठीक है, अब आ गया समझ में, प्रैक्टिकल समझ में आ गया। अब किस दिन खाना पका के खिलाओगे आप इसके ऊपर हमें? लेकिन आज इसमें से कैसे गैस निकलती थी? किस में से बच्चे? इसमें से। अभी तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई, अब आप कह रहे हो इसमें से कैसे? थोड़ी ये गैस तो इसमें है। गैस नहीं होती थी बच्चे, केरोसिन ऑयल होता था। यहाँ से मतलब मिट्टी का तेल, उसको मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, तो वो तेल यहाँ से आया करता था। और जो मैंने बताया ना कि हवा भरते थे तो हवा के प्रेशर से वो यहाँ से इस वाली पाइप में से आता था, और यहाँ से आकर के फिर यहाँ से आता था। और ये वाला जो होल है, कई बार क्या होता था, ये होल जो होता था ब्लॉक हो जाया करता था। अब इस होल को कैसे खोलें? जब तक होल नहीं खुलेगा, ऑयल बाहर नहीं आएगा, तब तक स्टोव जलेगा ही नहीं। तो उसके लिए भी ना एक पिंस आया करती थी। वो पिंस भी नहीं होती हैं, पिंस होती थी, एल्यूमिनियम की पत्ती होती थी, और आगे ना बिल्कुल बारीक सी पिन लगी होती थी। फिर हम उसको ना यहाँ पे यूं डाल करके उसको ऐसे हिला के जो भी उसमें होता था उसको बाहर निकालते थे, तो वो खुल जाया करता। तो ये सारा इसका सिस्टम था। ठीक है बेटे, वो भी सब सेटिस्फाइड? हफ्ते लग पड़े थे, अब फेंक दिए होंगे। सेटिस्फाइड? बस बंद कर दूँ? तो तेल डाल के जला के दिखा भी देती। हाँ, और इससे पहले भी एक स्टोव हुआ करता था, पीतल का होता था, वो भी हमारे घर में था, लेकिन उस पर मैंने बहुत ही कम पकाया। मैं तब काफ़ी छोटी थी, पीतल का था। मैं तब काफ़ी छोटी थी, तो उस पर मैंने बहुत कम पकाया। लेकिन हाँ, इसके ऊपर तो मैंने बहुत खाना पकाया है, बहुत ही पकाया है, कोई हिसाब ही नहीं। पका के पुराना कर दिया, और आप लोगों ने मुझे पका करके पुराना कर दिया।